हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 हिस्ट्री। तो पार्ट 1 मैंने बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप हम आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पॉट लाइक दिस वेयर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज आर दिस वन वेयर यूज्ड अबाउट 2500 है वो। कुछ नहीं गाइस, इसमें बताया गया कि ये जो पॉट है ये बहुत ही पुराना और बहुत ही कीमती पॉट बताया गया है। ये बताया गया कि हमें 4700 ईयर एगो पुराना है, 4700 साल पुराना। और ये सिल्वर कॉइन बताया गया ये कॉइन है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी कॉइन ही है, पर 2500 साल पहले ऐसे कॉइन यूज़ होते थे। देख लीजिए आप, जो कि आज के कॉइन से बहुत ही अलग हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो बोन्स की तरफ भी देखते हैं, जो कि बोन्स होती हैं ऑफ एनिमल, बर्ड्स और फिशेस की जो बोन्स हैं, टू फाइंड व्हाट हैपन पीपल एट इन द पास्ट प्लांट। क्योंकि जो वो जानना चाहते हैं कि जो पीपल पहले पास्ट में क्या करते थे क्या नहीं। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। जो प्लांट होते थे वो सर्वाइव करने के लिए मोर रियरली होते थे कि नहीं होते थे। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसेस, जो सीड रहते थे उनका ग्रेन कैसे होता था, वो वुड्स हैव बीन बड़े बड़े क्यों होते थे, फिर वुड्स हैव बी बर्न दे सर्वाइव अ कैरिड फॉर्म। जो लकड़ियाँ जलाते थे वो कैसे जलाते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, वो सब आर्कोलॉजिस्ट जानना चाहते हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। क्या आप जानते हैं कि जो क्लोथ्स हैं वो फाउंड फ्रिक्वेंटली आर्कोलॉजिस्ट द्वारा ही फाउंड किया गया था। हिस्ट्री दैट इज अ स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। हिस्ट्री वो है, अगर आप पास्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्क्रिप्ट द्वारा मिल जाएगी। इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजी वन सोर्सेस आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट। अगर आपको पास्ट के बारे में कुछ जानना है तो आपके इसके एडवेंचर के बारे में जानना होगा। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना होगा कि क्या कैसा हिस्ट्री में आर्कोलॉजिस्ट द्वारा आप ये समझ सकते हैं। लाइक द एक्टिविटी हु यूज टू ऑल सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट योर पास्ट। पास्ट के बारे में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। वन पास्ट और मैनी, क्या हमारा एक पास्ट था या बहुत से पास्ट है। डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक। आपने इस बुक का टाइटल पढ़ा है, देखा है? अगर नहीं देखा तो बुक खोल के ज़रूर देखें। इस बुक का टाइटल है अवर पास्ट, पास्ट, हमारा बीता हुआ कल। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट। पास्ट हम यूज़ करते हैं बट इंक्लूडेड ड्रो अटेंशन फैक्ट दैट पास्ट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो हमारा पास्ट है वो अलग अलग लोगों से और अलग अलग ग्रुप्सों से बना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द हेडर और फार्मर। जो हेडर है और एक फार्मर है, एक मालिक है और एक किसान है, ये बहुत ही अलग हैं अपने बीच दोनों। फ्रॉम दोस ऑफ किंग एंड क्वीन। किंग और क्वीन ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन ऑल्सो इज ट्रू इवन टुडे। ये बहुत सही बात है। और आज के ज़माने में पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पास्ट। आज के ज़माने में पीपल डिफरेंट अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस, अलग अलग प्रकार के कपड़े, डिफरेंट पार्ट्स, बहुत कुछ चीज़ें अलग हो गई हैं ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइसलैंड। जो अंडमान आइसलैंड है, कुछ लोग हमारे वहाँ रहते हैं, वो अपना खाना बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट, जो सब कुछ अपना फॉरेस्ट के द्वारा ही करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़। सुनिएगा, कुछ लोग सिटीज़ में रहते हैं, वो अपना खाना अपने खाने डिपेंड रहते हैं, वो सप्लाई ऑफ फूड में डिपेंड रहते हैं। पता कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें, एक आइसलैंड में है और एक सिटीज़ में। आइसलैंड वाला अपना खाना खुद बनाता है, खुद हंटिंग करता है, फिशिंग करते हैं, और ये सिटीज़ वाले जो रहते हैं उनको वो सप्लाई ऑफ फूड में डिपेंड रहते हैं। बिसाइड देयर अनदर काइंड्स ऑफ डिफरेंट बी ग्रेट डील अबाउट किंग एंड बैटल। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जो ग्रेट डील अबाउट किंग्स, और जो किंग्स बैटल लड़ते थे, अगर वो दे फॉट बिकॉज दे कीप रिकॉर्ड देयर विक्ट्री जनरली। जब वो बैटल जीतते थे तो वो किसी न किसी इमारत को बनवाते थे या कुछ भी बनवाते थे, क्योंकि वो अपनी जीत को रिकॉर्ड करना चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी हमें देखें कि हमने क्या जीता था क्या नहीं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉल गैदर, फार्मर और हेडर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड of what they did, while archaeology help us to find out about their lives. There is much that remain unknown.
यहाँ पर आर्कोलॉजी ने बताया है कि हम बहुत हटके हैं इनसे, हमारा जीवन बहुत अलग है इनसे। What do date means? If somebody ask the date, you will properly mention the day. जो डेट है वो डे को मेंशन करती है। मंथ एंड ईयर 2000 and something this year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus. ये डेट जनरली बताती है जी जो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जो जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो थे वो उन्हीं का बर्थ हुआ था, उसके पहले से काउंट हुई थी। तो ये 2000 को हम 2000 ईयर पढ़ सकते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट 2000 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ऑल बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर BC। कुछ लोग BC यूज़ करते हैं, BC का फुल फॉर्म बिफोर क्रिस्ट, आप लोग कुछ और मत समझना, BC बिफोर क्रिस्ट। एडेड ऑन इन दिस बुक we will refer to date going back from the present using 2000 as our starting point। हम आपको using 2000 your starting point से आपको बताते हैं। चलिए कुछ डेट्स हैं हमारी, लेटर्स विथ डेट्स। BC का फुल फॉर्म तो आपने जान ही लिया, बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम फाइंड AD, कुछ टाइम बाद AD भी आ गया। दिस स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? AD का मतलब हुआ एनो डोमेन। जो AD का मतलब हुआ एनो डोमेन, मीनिंग इन द लास्ट ईयर द लॉर्ड, जो लॉर्ड थे। सो 2012 ऑल्सो रिटन बाय AD, जो 2012 लिखा जाएगा वो AD के द्वारा ही लिखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में AD लगाया जाएगा। समटाइम्स CE इज यूज टू इंस्टेंट ऑफ AD एंड BCE। इंस्टेंट ऑफ BC द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। कुछ समय CE इज यूज्ड, जो CE AD की जगह यूज होता था और BCE भी BCE की जगह यूज होता था। तो चलिए CE का मतलब जानते हैं। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा। CE का क्रिश्चियन एरा भी अपन पढ़ सकते हैं। इज नाउ यूज्ड मोस्ट, पर इसे कॉमन एरा ही पढ़ा जा रहा है। नाउ यूज्ड मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसका यूज बहुत सी देशों ने किया, बहुत से देशों ने इसका यूज़ किया। इंडिया इज बिकम, जो हमारा इंडिया है इसे ईयर एगो मतलब 200 साल पहले से यूज़ कर रहा है। एंड समटाइम द लेटर BP, जो BP का मीनिंग होता है वो बिफोर प्रेजेंट, जो आने वाले अब टाइम में हमें पता चलेगा। तो आई होप गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।